हेलो दोस्तों तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के ITI क्लासेस 24 में। फ्रेंड, आज हम वीडियो को काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारे चैप्टर 6 है AC सर्किट। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक के परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारा है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध यानी कि R पूछ रहा है। ठीक, इसमें R का वैल्यू क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले और 50 हर्ट्ज आवृत्ति और 0.8 शक्ति गुणांक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो ये होगा, जैसे देखिए हमारा V दे दिया है, E दे दिया है, जो हमारा पावर फैक्टर दिया है, और हमको निकालना है R का अगर निकालना है R निकालना तो cos फाइव होता है, जो cos फाइव होता है R बाई Z होता है। cos फाइव जो होता है ना, वो हमारा R बाई Z होता है। तो यहाँ से हम R निकालेंगे, क्या होगा cos फाइव इंटू Z। ठीक, तो यहाँ से हम Z का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो Z का वैल्यू निकलेगा, Z बराबर होता है V/I। तो जो हमारा Z का वैल्यू कैसे निकला, V दिया है कितना 240 वोल्ट। ठीक, अपान कितना करंट दिया है 5 एम्पियर। तो इसका जो होगा निकलेगा हमारा 5 8 40 यानी कि 5 चौके 20 यानी कि 48। ठीक, निकलेगा 48 एम्पियर। ठीक, चलिए जेड का मान निकल गया हमारा 48 एम्पियर। चलिए देखते हैं, 48 निकल गया, 48 निकल गया हमारा जेड का मान कितना निकालें हम लोग 48। तो R बराबर का लिखे थे cos फाइव यानी कि 0.8 गुणे 48। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा आएगा 33 यानी कि 38। जब इसको गुणा करेंगे तो 38.4 ओम होगा। तो हमारा राइट आंसर है C। क्या है C? हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर नंबर है C। ये B नहीं होगा, ये हमारा C होगा आंसर, ये सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ससेप्टेंस की इकाई क्या है? ससेप्टेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है महो, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी, और ऑप्शन डी है फैरड। ऑप्शन डी क्या है? फैरड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए महो है। ये जो है ये हमारा प्रतिरोध का है, ये हमारा इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का। ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपेसिटर यानी फैरड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, ऑप्शन बी है संधारिता मान में कमी करके, ऑप्शन सी है संधारिता मान में वृद्धि करके, ऑप्शन डी है प्रतिरोध मान में वृद्धि करके। हमको अनुनाद की आवृत्ति, इसका फॉर्मूला होता है एफ आर होता है 1/2π√LC। क्या कर रहा है? हमको अनुनाद को बढ़ाना है। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा कैपेसिटर चाहे इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व कम होना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या करें, कैपेसिटर की वृद्धि तो कमी करें। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा बी है। राइट आंसर क्या है हमारा? बी। राइट आंसर नंबर हमारा बी सही है। क्या है? संधारित्र मान में कमी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्री कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी है प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति यानी कि
ट्रू पावर, ठीक। ऑप्शन सी का है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, यानी कि रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ऑप्शन डी है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड, यानी कि अधिक कैपेसिटिव भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी है, होता है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। जो हमारा ये 0.5 से नीचे अगर कहेगा पश्चगामी कहेगा तो ये होगा, पश्चगामी कहेगा यानी तो ये होगा, अगर लीडिंग कहेगा यानी कि अगर गामी तो हमारा ये होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है। तो ऑप्शन ए है कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन बी है 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन सी है केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन डी है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा डी है, क्या है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगा। जो हमारी स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला संतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली का है। स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति गणना कीजिए, किसमें केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए। यदि लाइन धारा आई दिया है कितना हमारा 16 एम्पियर और पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणा कितना दिया है 0.8। तो इसमें हमको निकालना है आभासी शक्ति, ये निकालना है आभासी शक्ति निकालना है। तो अगर हमारा स्टार में दिया रहेगा तो स्टार में जो होता है हमारा आई स्टार में क्या होता है आई बराबर IPH होता है, ठीक। और VL बराबर होता है √3 VPH यानी कि फेज वोल्टेज। तो जो हमारा ये फेज वोल्टेज दिया है तो VL बराबर क्या होगा, तो VL बराबर होगा हमारा √3 × 415, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा VL का मान हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे है हमारा, इसमें आगे है कि हमको निकालना है पावर फैक्टर। ये तो आभासी शक्ति यानी कि इसको एस बराबर क्या होता है केवीए में लेते हैं, यानी कि वोल्टेज का है हमारा निकाले थे VL का होता है √3 ये का होता है इसका VI होता है, ठीक। एस बराबर का होता है VI। तो का है हमारा फेज वोल्टेज में रहता है, फेज वोल्टेज में। तो इसको हम निकालेंगे ऐसे, देखिए कैसे एस बराबर √3 × 415 × I यानी कि 16। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा यही बी वाला। कितना आएगा हमारा राइट आंसर 11 चलिए गुणा कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा 11.5 kVA, ठीक। यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर यानी कि W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर क्या है 0 है, यानी कि पावर फैक्टर 0 है। तो इसका ऑप्शन ए है W1 और W2 दोनों का होगा धनात्मक रीडिंग, ऑप्शन बी है W1 धनात्मक है और W2 ऋणात्मक रीडिंग है, ऑप्शन सी है W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के, ऑप्शन डी है W1 0 धनात्मक है और W2 ऋणात्मक रीडिंग। जो इसका राइट आंसर है हमारा सी है, कहा है W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है अधिकतम मूल्य पूछ रहा है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए है 240 वोल्ट, ऑप्शन बी है 415 वोल्ट, ऑप्शन सी है 339.5 वोल्ट और डी है 376.8 वोल्ट। चलिए निकलते हैं। तो क्या कर रहा है वोल्ट ना, तो ये RMS
RMS बराबर होता है VM अपॉन रूट 2। तो हमको क्या निकालना है, VM निकालेंगे तो रूट 2 RMS दिया है 240 वोल्ट। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी का आएगा 339, करिए गुणा 339.5 वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यही फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। और रूट 2 का मान होता है हमारा, चलिए रूट 2 का मान कितना होता है हमारा, रूट 2 का मान याद कर लीजिएगा। रूट 2 का मान होता है हमारा, रूट 2 का मान होता है 1.41, ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्या कर रहा है, AC परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो AC पावर में जो रिएक्टिव पावर का सूत्र है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ये रिएक्टिव पावर है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्टिव पावर, ये क्या है, एक्टिव पावर है, ठीक। ये हमारा क्या है, एस है, ये क्या है, एपरेंट पावर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है हमारा आर बराबर 5 ओम और एक्सेल यानी कि एक्सेल दिया है 36 ओम और एक्सी दिया है 24 ओम। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। जेड का मान पूछा था, जी इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर रूट में, याद कर लीजिएगा इसको, रूट में R² प्लस एक्सेल। अगर एक्सेल बड़ा होगा तो पहले रखेंगे, नहीं तो एक्सी बड़ा होगा तो उसको पहले रखेंगे। एक्सी का ये नहीं है, ये होगा, इससे वर्ग होगा, ठीक। चलिए निकालते हैं, ठीक। ये आर का कितना है 5, तो 5 का और कितना हो जाएगा 25 प्लस अगर 24 और माइनस 36 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, तो 12 का वर्ग 144, ठीक। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। तो इसका राइट आंसर नंबर है हमारा तीसरा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 270 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है हमारा ये क्या है, ये सिंगल फेज के लिए होता है। ये क्या होता है, सिंगल फेज के लिए होता है। ये क्या होता है, 3 फेज के लिए। किसके लिए होता है, 3 फेज के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में सोनेरी 3 फेज 415 वोल्ट, ठीक, 50 हर्ट्ज आवर्ती की लाइन धारा की गणना कीजिए, ठीक। लाइन धारा की गणना करेंगे हम, तब इसका होता है फार्मूला होता है P बराबर √3 VL IL cos phi, ठीक। जब इसे हम हल करेंगे, V का मान रख देंगे, IL का मान रखेंगे, तो इसका आंसर निकल कर आएगा हमारा 5.2। I का मान का आएगा हमारा 5.2, हमारा 5.217 निकल कर आएगा। यही हमारा आंसर होता है, यानी कि बी आंसर नंबर बी सही है, 5.2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। 3 क्लास शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणा क्या है। अगर 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों की रीडिंग, अगर 2 रीडिंग W1 बराबर का है W2 है, तो इसमें पावर फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर जो होता है हमारा यूनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए, यानी कि cos phi की गणना कीजिए, जो 5 एम्पीयर की धारा
इतना 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर लेती है, तो हमको क्या करें, पावर फैक्टर यानी कि कास फाई क्या निकालना। तो कास फाई जो होता है आर बाई जेड होता है। तो जेड बराबर क्या होता है, वी बटा आई। वी दिया है कितना, 240 वोल्ट अपान एम्पियर दिया है 5 एम्पियर। तो इसका क्या होगा, 5 चौके 20 यानी कि 48। ठीक, जेड का मान 48 और आर का मान दिया है 24/48। ठीक, 24 कम 24, 24 दूना 48 यानी कि 1/2। तो जो हमारा आएगा 0.5 आएगा। यही हमारा आंसर यानी कि आंसर नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में क्या है, प्रतिरोध आर। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में जो है इसको ओम कर लीजिएगा। ठीक, ये ओम में। ठीक, इसका क्या है, प्रतिरोध आर 15 ओम जो परिणामी प्रतिघात है x बराबर 20 ओम में और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी सप्लाई से जुड़े आरएलसी परिपथ की शक्ति गुणांक की गणना करिए। फिर कास फाई का निकालेंगे, फिर वही फार्मूला कास फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। ठीक, तो जेड बराबर कैसे निकालेंगे हम, जेड बराबर निकालेंगे हम, जेड बराबर क्या होता है, रूट में। ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही फार्मूला पर हल करेंगे। जब इस फार्मूला पर हल करेंगे तो हमारा आएगा कि क्या, देखिए हमारा आएगा जेड बराबर रूट में कितना है, ये आर 15 का वो स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा रूट में, तो ये होगा 225 प्लस 400, तो क्या होगा 200, ये हमारा आएगा 225 प्लस 400, ये क्या होगा हमारा रूट में हमारा होगा 625। तो जो हमारा जेड का मान आएगा वो हमारा आएगा कितना, 25। कितना आएगा, 25। जेड का मान हमारा 25 आ गया। जब जेड का मान हमारा 25 आ गया तो इसमें रख देंगे हम अपने फार्मूले में। क्या फार्मूला लिखे थे हम, तो जो लिखे थे कास फाई बराबर आर बाई जेड। तो आर का मान दिया है हमारा, कितना दिया है, आर का मान दिया है 15 और जेड का मान निकाले थे कितना, जेड का मान निकाले थे 25। तो इसको हम 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक, यानी कि अगर 0.6 हो जाएगा, जब भाग देंगे 3 में 5 से तो 0.6। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी पैरेलल सर्किट में। देखिए पैरेलल में कर एडमिटेंस वाई की गणना के जिसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। एडमिटेंस, देखिए एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस होता है वाई बराबर 1/जेड। अगर जेड का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है वी बटे आई। जेड बराबर क्या होता है, वी बटे आई। वी का मान क्या है, 240 वोल्ट और आई का मान दिया है कितना हमारा, 8 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक, जेड का मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। तो वाई का मान क्या है, वाई का मान निकालेंगे 1/30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1/30 में भाग देंगे तो 0.033 होगा। ठीक, महो में होगा। ठीक, ऐसे निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में है हमारा सिंगल माने एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र है। देखिए ये पैरेलल में दिया है। ठीक, पैरेलल में दिया है तो यानी कि वोल्टेज हमारा क्या होगा, अगर इसको हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमारा होगा ऐसे। देखिए ये क्या होगा, हमारा वोल्टेज होगा, रेफरेंस लेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, सेम फेज में होता है हमारा आई आर। ठीक, और जो हमारा होता है आई सी यानी कि
कैपेसिटर दिया है ना, इसमें हमारा करंट क्या करता है, लीड करता है, क्या करता है, इसमें हमारा करंट IC लीड करता है। तो यही जो पूछ रहा है, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो इसका जब हम रिजल्टेंट यहाँ निकालेंगे IL, तो ये हमारा होगा रूट में, ठीक, हमारा रूट में होगा IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर होगा, ठीक। ये हमारे यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है D, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 में क्या है, AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब कम पावर गुणांक है, हमारा शक्ति गुणांक है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन बी है संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन सी है प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन डी है संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। जब हम पावर फैक्टर बढ़ाना होगा तो उसको हम संधारित्रों को समांतर में जोड़कर बनाते हैं। जब कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं तो उसका हमारा जो रिजल्टेंट आता है ना, ऐसे आता है C1 C2 ऐसे करके आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा है, डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच क्या संबंध है। अगर डेल्टा की बात करेगा, ठीक, डेल्टा की बात करेगा तो VL, इसमें क्या होता है, VL बराबर VPH होता है। इसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, जबकि लाइन जो करंट होता है वो √3 IPH का होता है, ठीक, यानी कि IPH यानी कि IP यानी कि फेज करंट है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा होगा C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर है हमारा क्वेश्चन है कि कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है। कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है 3 फेज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट गलती के खिलाफ मोटर की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी है 3 फेज के गलत चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए, ऑप्शन डी है 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा सही है। क्या है, कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है कि 3 फेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है हमारा, एक स्टार में जुड़े 3 फेज लोड की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर पावर फैक्टर 0.8 दिया है 3 फेज में, ठीक, 415 वोल्ट दिया है, 50 हर्ट्ज है, फेज करंट इतना है, ठीक। फिर हमको निकालना क्या है, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति जो फॉर्मूला होता है S बराबर क्या होता है VL यानी कि VI यानी VL IL, ठीक। तो जो हमारा 3 फेज दिया है किस में दिया, स्टार में, तो स्टार में IL बराबर क्या होता है हमारा, स्टार में होता है IL बराबर IPH, ठीक। और क्या होता है VL बराबर √3 VP होता है, VPH होता है, ठीक है, फेज वोल्टेज होता है। तो यहीं से निकलेगा हमारा क्या होगा, VL की जगह रखेंगे √3 VPH का मान दिया हमारा 415 वोल्ट, ठीक, गुणे IL का मान दिया है हमारा 10 एम्पियर। जब इसको गुणा करके निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा D। क्या होगा, राइट आंसर हमारा D होगा, कैसे 1.88 आएगा, ठीक, कुछ ऐसे करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर D सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से एक शून्य पाठ्यांक हो, ठीक, एक का हो शून्य पाठ्यांक हो, दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा B 0.5 होगा। यूनिटी का होगा जब दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 का है, फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। तो फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र है, ऑप्शन ए है एवरेज वैल्यू अपॉन इफेक्टिव वैल्यू, ठीक, ऑप्शन बी है इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सी है इफेक्टिव वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, ऑप्शन डी है एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारा KF यानी कि फॉर्म फैक्टर, जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वो हमारा होता है RMS। फॉर्म फैक्टर का होता है VRMS ले लेंगे I अपॉन
भी एवरेज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्या इफेक्टिव वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 का है हमारा समान एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप किस पारा वैद्युतिक शब्द का परिभाषित किया जाता है। देखिए पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल परिपथ की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है प्रतिबाधा, ऑप्शन डी है एडमिटेंस, ऑप्शन डी है ससेप्टेंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है सी का है एडमिटेंस। अगर सीरीज की बात करेगा तो इम्पीडेंस होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। चलिए 25 को देखते हैं। किस एसी परिपथ में वोल्टेज भी और धारा आई के बीच का कला यानी कि फेज संबंध होता है। तो जो ये फिगर दिया है ये हमारा इसी में देखना है। तो ऑप्शन ए है शुद्ध प्रतिरोध, नहीं होगा, तो ये तो उससे में से निकलता। बी प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ, ऑप्शन सी है प्रतिरोध एवं धारिता परिपथ, ऑप्शन डी है प्रतिरोध और प्रेरकत्व एवं धारिता। कहाँ से ये करंट लय कर रहा है, जब करंट लय किस में करता है तो हमारा प्रेरकत्व में करता है, यानी कि प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस में। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या है बी सही है। अगर देखिए यही वाला है, अगर ये हमारा वोल्टेज है, मान लीजिए करंट है, ठीक, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक, क्या है हमारा, यह हमारा वोल्टेज है, ठीक, रेफरेंस मान लेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा IC है, ये IR है, यह क्या है IL है। तो ये IL यानी कि करंट लय कर रहा है, तो इसी वजह से कहा ये हमारा प्रतिरोध और इंडक्टिव सर्किट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 का है 3 कला प्रणाली में यदि एक्टिव यानी कि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति जो है 5 किलो वोल्ट एम्पियर है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। ठीक, प्रतिक्रियाशील शक्ति का गणना करें। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, इसको हल कर रहे हैं अभी हम। इसको हल करेंगे कैसे, और इसको हल करेंगे हम एस बराबर क्या होता है P प्लस J Q। ठीक, तो इसको हम निकालेंगे एस बराबर ऐसे निकालेंगे रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे देखिए, एस स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है kVAR यानी कि Q स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो Q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे हम तब एस स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे, ठीक, इसके आगे हम देखेंगे एस Q स्क्वायर। देखिए क्या लिखे थे, Q स्क्वायर अपन एस स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो एस स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर का वैल्यू हमारा 5 दिया है, ठीक, तो 5 का वर्ग माइनस ये दिया है 4, ठीक, तो 4 का वर्ग तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16, इसमें घट का कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा Q स्क्वायर का मान है 9। ठीक, तो Q का मान जब निकालेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 3। लेकिन क्या है रिएक्टिव है ना, यानी कि प्रतिक्रियाशील के, तो इसका मतलब होता है kVAR होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 में क्या है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो ऑप्शन ए है प्रेरकीय प्रतिघात XL 0 है, ऑप्शन बी है प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC के बराबर है, ऑप्शन सी है प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XL से अधिक है। तो ऑप्शन डी है प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात से कम है। तो जो हमारा क्या है, अगर कंडीशन कर रहा है RLC सीरीज, ठीक, सीरीज RLC सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में, तो जो हमारा XL होता है ना वो हमारा XC के बराबर होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी का है कि प्रेरकीय प्रतिघात XL और क्षारीय धारितीय प्रतिघात XC का बराबर है। अगर XL जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो धारितीय प्रतिघात से अधिक है, अगर XL अधिक है तो क्या होगा, ये इंडक्टिव होगा, क्या होगा इंडक्टिव होगा। और XL XC से कम है तो क्या होगा, ये कैपेसिटिव होगा।
ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन है इनपुट जीरो के संयोजन आपस में बदलने पर, ठीक। ऑप्शन बी है मीटर में धारा कॉइल के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके। ऑप्शन सी है मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। ऑप्शन डी है मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। तो ऑप्शन हमारा जो है सी का है सही है, मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके हम ऋणात्मक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा जयावक्रीय एसी के फॉर्म फैक्टर क्या है, यानी कि व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर। साइनसोइडल एसी में फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है, ठीक। तो ये हमारा होता है बी 1.11। जो हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, RMS अपान एवरेज होता है, ठीक। ये हमारा स्क्वायर वेव का होता है, 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का हमारा एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, ठीक। अगर एसी पैरेलल सर्किट में यानी कि समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, तो ऑप्शन ए है प्रतिघात, ऑप्शन बी है एडमिटेंस, ऑप्शन सी है चालकता, ऑप्शन डी है ससेप्टेंस यानी कि ससेप्टेंस, ठीक। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, क्या होगा, ससेप्टेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 में कहा है 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 जो है रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, W1 बराबर W1 माइनस W2, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कौन सी थ्री फेज यानी कि 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है 3 तार स्टार संयोजन प्रणाली, ऑप्शन बी है 4 तार स्टार संयोजन प्रणाली, ऑप्शन सी है 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली और ऑप्शन डी है 4 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली। जो हमारा राइट आंसर है वो है सी का है 3 तार डेल्टा संयोजन प्रणाली, जिसको हम फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा 33 में क्या लिखा है 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो, ठीक। अगर 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, ठीक। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन द 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, क्या होगा, 415 वोल्ट होगा, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, ठीक। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक लेता है, ठीक, तो पावर फैक्टर क्या होगा। अगर 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक लेता है, यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक लेता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर जो होगा लेस दैन 0.5 यानी कि 0.5 से कम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 में हमारा 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। अगर 3 फेज में हमारा कलांतर जो होता है 120 यानी कि 20 सही है, और सिंगल फेज के लिए क्या होता है, क्या होता है, एकल फेज के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति को अनुनाद यानी कि RLC सर्किट कहा जाता है। तो RLC, ठीक है, रेजोनेंस RLC सर्किट XL बराबर XC को रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 हो गया। चलिए हेलो दोस्तों, अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें,
क्योंकि हम लोग ऐसा ही वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें त्रुटि हो तो आप लोग फीडबैक यानी मैसेज के थ्रू दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।